हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात शॉप पर आने वाले कस्टमर्स को अपने परमानेंट कस्टमर कैसे बनाएं। कस्टमर 2 या 3 कैटेगरी में मैंने तो बांट रखे हैं, आगे आपको मैं बताती हूँ वो कैसे। एक तो होते हैं जो कस्टमर हमारी शॉप पे पहली बार आते हैं और हमारे व्यवहार को देखकर वो हमारे परमानेंट कस्टमर हो जाते हैं, ठीक है। और आपको खुद पता लग जाएगा जब आप शॉप पे बैठोगे, 1-2 बार आपसे मिस्टेक होगी, उसके बाद आप हैंडल करने लगोगे कि कौन कस्टमर कैसा है। तीसरी बात, कुछ कस्टमर होते हैं बार्गेनिंग वाले, उनके साथ हमें कैसे डील करना है। और कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने वाले, उनके साथ कैसे डील करना है। और कुछ कस्टमर होते हैं हमारे उधार वाले, हमें उनके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है शॉप को चलाने के लिए। जो कस्टमर शॉप पर पहली बार आते हैं और उनको हम सामान भी दिखाते हैं, पहली बात जिस टाइप का कस्टमर है, कुछ लोग होते हैं बढ़िया वैरायटी वाला सामान मांगते हैं, उनको हमें वैसा ही सामान दिखाना है। उनके बातों से हमें पता लग जाएगा कि वो कस्टमर कैसा है, ठीक है। जो कस्टमर हमारे साथ बार्गेनिंग नहीं कर रहे ना, अपने हिसाब से उसको 2-4 रुपये 5 रुपये जो आपके बजट में आता हो ना, वो डिस्काउंट उनको दे दीजिए, ठीक है। उससे सामने वाला कस्टमर भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, आपका नुकसान भी नहीं हो रहा, प्लस आपका एक कस्टमर बन रहा है। तो हाँ, हमें कस्टमर ऐसे ही बनाने पड़ते हैं शॉप पे जब हम रहते हैं, अगली बार वो कस्टमर आपके पास, ठीक है। फिर दूसरी बात, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिन्हें 50 की लिपस्टिक चाहिए और आप उनको 100 की लिपस्टिक दिखा रहे हो। जिस रेंज में कस्टमर आपसे कोई चीज मांगता है ना, आपको वही रेंज उसको दिखानी चाहिए। उस रेंज में आपको बल्कि उसको वैरायटी दिखाओ ताकि वो खुश हो कि हाँ आपके पास वैसी सारी चीजें हैं जो उसको चाहिए, ठीक। उसको समझ में आएगा तो वो जरूर लेगा आपसे, ठीक। इससे क्या होता है ना, कस्टमर इरिटेट भी नहीं होता। अगर आपको उसको आपके पास महंगी चीजें हैं, आप महंगी भी दिखा दोगे पर वो ले नहीं सकता ना, उतनी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने आपसे 50 की रेंज मांगी है और आप उसको दिखा रहे हो 120, 150, 100, तो ऐसी रेंज उसको नहीं दिखानी। हाँ, अगर उसको आपकी 50 वाली चीज पसंद आती है और फिर वो बोलता है आप इससे कुछ ऊपर दिखा दीजिए, तो आप उसको फिर ऊपर वाली रेंज दिखाएं, ठीक है। तो ऐसे आपका कस्टमर आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। और आपको अगर उसको चीजें चूज करने में टाइम लग रहा है तो आपको उसको ये चीज नहीं करनी कि आप परेशान हो रहे हो या कुछ भी, क्योंकि आपका काम है कस्टमर को सामान दिखाना। आप दिखाएंगे नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी शॉप पर है क्या। बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना, कस्टमर तो ऑलवेज राइट होता है, तो इसलिए आपको उसको सामान दिखाते चले जाना है। हाँ, मगर कस्टमर भी लेने वाला हो, उस तरीके से आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं बार्गेनिंग वाले कस्टमर। अब बार्गेनिंग वाले कस्टमर का क्या होता है, वो 100 की चीज को भी कहेंगे ये 50 की आती है, तो आप 50 की तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि 50 का तो मार्जिन ही नहीं है हमारे पास। लोगों को लगता है कि हाँ मार्केट से सामान ला रहे हो, इतना सस्ता है, ये है, पर आप खुद आइडिया लगाओ। एक बंदा उसको बेचने के लिए बैठा हुआ है पूरे टाइम से, वो हो गया, प्लस आपकी शॉप अपनी नहीं है, रेंट की है, तो उसका रेंट हो गया। आप सामान लेने जा रहे हो, उसका रेंट हो गया, मतलब कन्वेंस वाला हमारा, तो उन सब चीज़ों को उसी मार्जिन में तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो मार्जिन कहाँ रहा उतना, ठीक है। आप उसको समझा सकते हो तो अच्छी बात है, पर आपको क्या करना है, उसके लिए अपने ना सामान पर प्राइस डालना है कोड के हिसाब से। और कोड में आपको उसका होलसेल प्राइस और उसका रिटेल वाला प्राइस जो आपने रखा है वो दोनों लिखने हैं, ताकि कस्टमर को समझ ना आए और आपको उस पर अपने लायक मार्जिन मिल जाए, तो आप उतनी बार्गेनिंग उसकी बर्दाश्त कर लीजिए, उसको दे दीजिए, ठीक है। ऐसे उस कस्टमर को डील कीजिए। और सेकंड, जो वेरी बार्गेनिंग वाले कस्टमर होते हैं ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, आप उनको समझा ही नहीं पाते कि वो पता है कंपैरिजन करने लगते हैं कि दूसरी दुकान पे तो इतने का मिल रहा था, आपने उतने का क्यों बताया। तो पहली बात तो अपने एरिया के हिसाब से आपको मार्केट में पता करके रखना चाहिए कि रेट क्या चल रहे हैं, ठीक है। आप फुल कॉन्फिडेंस हो कि आपके रेट ओके हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि हमारे प्राइस इतने हैं, आपको पड़ता खाता है तो आप लीजिए, नहीं तो आप कहीं और ट्राई कर लीजिए या वहीं से ले लीजिए जहाँ पे आपको सस्ता मिलता है, ठीक है। तो और कस्टमर से बहस मत करना, कभी भी कस्टमर से बहस नहीं करनी होती। अगर वो कह रहा है कि हाँ जी मिलता है, तो आप उनसे कहिए कि आप प्लीज़ वहीं से ले लीजिए, मैं नहीं दे सकता या दे सकती, ठीक है। तो बार्गेनिंग का सवाल ही नहीं होता, वहाँ पे बहस बिल्कुल नहीं करनी कस्टमर के साथ, तो बहस करो ही मत, ठीक है।
और जो कस्टमर बार्गेनिंग करते हैं या जिनको आप डिस्काउंट देते हैं, तो आप देखो जो कॉस्मेटिक की चीज़ें आती हैं जैसे फेस वॉश हो गया, क्रीम हो गई और आपका हेयर कलर वगैरह हो गया, इन चीज़ों पर मार्जिन नहीं होता बिल्कुल भी। मतलब अगर हम इन पे डिस्काउंट देने लग जाएंगे ना तो हमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए आप उन चीज़ों को छोड़कर, जैसे बैंगल हो गई, ज्वेलरी हो गई, तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा मार्जिन रख के, मतलब अपना मार्जिन रखकर उनको डिस्काउंट दे सकते हो। हर चीज़ पे डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। नेल पेंट पे आप डिस्काउंट दे सकते हो और लिपस्टिक्स पे आप दे सकते हो, पर फेस वॉश, क्रीम और आपका ये ऑयल वगैरह हो गया, शैम्पू हो गया, आप इन चीज़ों पे मार्जिन मतलब कस्टमर को वो नहीं दे सकते डिस्काउंट ज़्यादा। तो आप उनको समझा दीजिए कि देखिए मैं आपको इन चीज़ों पे मार्जिन डिस्काउंट नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। समझदार होगा सामने वाला तो आप वो वैसे ही समझ जाएगा आपकी बात को, ठीक है। फिर आते हैं तीसरी बात पे, आपके ये जो होते हैं उधार वाले कस्टमर। जो उधार वाले कस्टमर होते हैं उनको डील कैसे करो। पहली बात, उधार दुकानदारी में डिस्काउंट हो गया, उधार हो गया, ये चलता है, पर इतना उधार नहीं। उधार केवल आप उसी को दीजिए जिसको आप अच्छे से जानते हो, जिसका आप घर जानते हो, जो पैसे लेके भागेगा नहीं। क्योंकि अगर वो आपके पास से कंपनी का कोई सामान ले गया और फिर वो चला गया, हाँ, तो उधार वाले कस्टमर कहते हैं कि हम आ जाएंगे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको पैसे दे देंगे। उनके लिए आप अपना रजिस्टर मेंटेन करके रखो उधार वाला, भाई जो जब लेकर गया है तब का लिखो और उनका फ़ोन नंबर वगैरह आप लिख लिया करो। पर उनको भी उधार ज़्यादा का नहीं देना, 100-200 बस। ज़्यादा उधारी करने से दुकान बैठ जाती है, दुकान में उधार नहीं चलता। खास करके अगर वो रेंटेड शॉप है तो आप बिल्कुल भी उधार मत दीजिए, साफ मना कर दीजिए कि भाई हम उधार नहीं दे सकते। अगर कस्टमर होगा ना तो वो अपने आप आएगा और सामान लेगा। मेरी ये ना छोटी छोटी सी बातें, ये सारी बातें मैंने खुद आजमाई हैं दुकान में, तब मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो भी बैठे बैठे। मुझे शॉप पर ऐसे आते हैं जो बार बार एक ही चीज़ को आपको रिटर्न करने आते हैं, सामान ले जाते हैं, उनको पसंद भी आता है, पर वो घर जाकर पता नहीं क्या उनको होता है, वो वापस सामान ले आते हैं। तो आप पहली बात तो ये, पहले ही कस्टमर को सामान देने से पहले, मतलब जब वो लेके जाता है ना, तभी उसको बोल दिया करो कि हमारे पास केवल एक्सचेंज होता है, सामान वापस हम नहीं लेते हैं, ठीक है। और एक्सचेंज भी कौन सा सामान होता है, जिन पे जो आप ट्राई नहीं कर सकते। जो सामान आप ट्राई कर सकते हो, जैसे लिपस्टिक हो गई, नेल पेंट हो गया, मतलब मेकअप का कोई भी सामान जो आप ट्राई करोगे ना, वो आप शॉप पर वापस करने बिल्कुल मत आना। ये चीज़ आप अपने कस्टमर के साथ पहले ही कस्टमर बार बार आपको परेशान करने नहीं आएगा। और लॉकडाउन की वजह से ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। पहले लोग, हमने नोटिस किया है कि पहले लोग चेंज कर लिया करते थे लिपस्टिक वगैरह, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो चीज़ आप लेकर जाओगे आपकी केवल एक्सचेंज होगी। लिपस्टिक, नेल पेंट, ओवरऑल पूरा मेकअप का सामान कोई भी एक्सचेंज भी नहीं होगा, चाहे उसकी सील पैक हो या ना हो। घर आप ले गए तो उसके बाद वापस नहीं होंगे। ये सब रूल आप अपनी शॉप पर बनाकर रखिए। वापस कोई भी सामान नहीं लेना। अगर आप कस्टमर को पैसा रिटर्न करते हो ना, तो उससे आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, और उधार के लिए भी कुछ लोभो आते हैं कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, या मतलब कुछ भी इस तरीके के कई लोभो मार्केट में मिलते हैं, वो आप लगा के रखें। ये सब मैंने भी अपनी शॉप में किया हुआ है। मैंने तो अपने हाथ से ही बना के लिख दिया है, पर ये सारी चीज़ें लगा रखी हैं मैंने शॉप में, तो इसलिए कस्टमर 4 बार सोचता है कि हाँ। आपको आज की मेरी ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।